Assalamualaikum class. My name is Muhammad Hashim Zia and you are watching second year intermediate maths lectures on Mathflix by Hashim Zia. बेटा चैप्टर नंबर 2 से हमने सेकंड ईयर मैथ्स को स्टार्ट करा है। इंशाल्लाह इसको आपके पेपर से पहले कंप्लीट करवाएंगे। सेकंड ईयर मैथ्स के जिस टॉपिक को पहले डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 था। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का लेक्चर नंबर 6 है ये। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर डिवीजन ऑफ अ लाइन के बकाया क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे एंड देन इस एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। देखो मेरा बेटा, अब आपके जहन में आ रहा होगा सर लास्ट लेक्चर के अंदर तो आपने क्वेश्चन नंबर 24 25 पढ़ाया था, इस लेक्चर को आप स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो चूंकि बच्चे कुछ बातें समझते हैं इसलिए मैं उन्हीं के एड्रेस उन्हीं के लेवल के ऊपर करना पसंद करता हूं। देखो मेरा बेटा, मेरी आदत पढ़ाने की ऐसी है, मैं नॉर्मली बुक को फॉलो नहीं करता। मैं पहले खुद लेक्चर प्रिपेयर करता हूं और देन आपके सामने आता हूं। यानी कि पहले मैं आसान क्वेश्चंस बच्चों को करवाता हूं एंड देन उसी टॉपिक के ऊपर मुश्किल क्वेश्चंस के ऊपर जाता हूं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिवीजन ऑफ अ लाइन का टॉपिक पढ़ा था। तो डिवीजन ऑफ अ लाइन के आसान जो टॉपिक थे हमने वो देख लिए। अब हम मुश्किल टॉपिक्स के ऊपर आने वाले हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 हो सकता है क्वेश्चन नंबर 24 से मुश्किल हो, इसलिए बाद में करवा रहा हूं। सेकंड, मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है, मैं नॉर्मली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या पास्ट पेपर में जो क्वेश्चंस बेतहाशा बार आए हुए होते हैं वो अलग से आपको मार्क भी करवाते जाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 13 एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है आपसे फाइंड द रेशियो इन व्हिच y एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ -5, 3 and 8, 6। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। अच्छा, आपकी जो सेकंड ईयर मैथ्स है ना, ये बड़ी अजीब किताब है। इसमें आसान क्वेश्चन पहले है, डिफिकल्ट क्वेश्चन बाद में नहीं है। यानी कि पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं और आसान क्वेश्चन बाद में। अब देखो 24 और 25 के अंदर हम इस जैसा क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि इससे निस्बतन आसान था। अगर पहले मैं ये करवा देता तो हो सकता है आपको वहां पे समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द रेशियो। आपको रेशियो निकालना है, सही है कि कौन सा रेशियो जब y एक्सिस डिवाइड कर रहा है जॉइन को, यानी कि y एक्सिस के ऊपर डिवीजन हो रही है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर y एक्सिस के ऊपर डिवीजन हो रही होगी तो कौन सी वैल्यू जीरो होगी। क्या कह रहा है फाइंड द रेशियो इन व्हिच y एक्सिस डिवाइड द जॉइन। यानी कि जो लाइन है वो कहां कट हो रही है, कहां डिवाइड हो रही है, y एक्सिस के ऊपर। तो क्या चीज जीरो होगी। तभी मैंने इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। एक बार इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट इसीलिए स्टार्टिंग में बहुत डिटेल में पढ़ा देता हूं बच्चे को, ताकि चैप्टर 4 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, कहीं भी इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट आए आपने घबराना नहीं है। भाई मैंने क्या बताया था, कभी भी कोई लाइन y एक्सिस के ऊपर कट करेगी तो हमेशा x की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब देखो क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं, अब दोबारा देखो, फाइंड द रेशियो तो निकालना है m1 रेशियो m2 इन विच y एक्सिस डिवाइड द जॉइन। यानी कि कहां पे लाइन डिवाइड हो रही है, y एक्सिस के ऊपर। तो कौन सी वैल्यू पुट करोगे जीरो के बराबर, x की वैल्यू। क्योंकि ये बात मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि कभी भी y एक्सिस के ऊपर कोई लाइन कट होती है तो x की वैल्यू जीरो होगी, और x एक्सिस के ऊपर कोई लाइन कट होगी तो y की वैल्यू जीरो होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन समझ में आ गया। और ज्वाइन के दो एंड पॉइंट्स आपको कौन कौन से गिवन है, -5, 3 एंड 8, 6। और आगे फर्दर क्या कहा जाता है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। सही है भाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाल लेंगे, क्या मसले की बात है। इजी पीजी क्वेश्चन है भाई, बहुत मजे का क्वेश्चन है, मगर पिछले वाले से डिफिकल्ट है। अगर पहले ये करवा देता तो मसला हो जाता। इसीलिए क्वेश्चंस आपके सामने इस ऑर्डर के ऊपर हमेशा रखता हूं कि पहले खुद लेक्चर्स प्रिपेयर करता हूं देन आपके पास आता हूं। उसकी रीजन क्या होती है, अगर बुक के क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करना स्टार्ट कर दूं घंटा बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए पढ़ाने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है। तो आई गेस अभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में अंदर, आपको सबसे पहले तो रेशियो निकालना है। तो हमेशा बेटा आपसे मैंने एक बात कही है, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कहता हूं हमेशा स्टूडेंट से, अगर मैथ्स में सेकंड ईयर मैथ्स में मार्क्स अच्छे लेना चाहते हो तो स्टेप लाजमी शो करने आपने। जो निकालना है उसको पहले लिख देंगे। क्या निकालना है मेरा बेटा में, रेशियो। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड द रेशियो, वी हैव टू फाइंड रेशियो, वी हैव टू फाइंड द रेशियो। रेशियो को क्या होता है भाई, m1 रेशियो m2। क्या होता है मेरा बेटा, m1 रेशियो m2। आपको क्या एंड पॉइंट्स गिवन है, क्या एंड पॉइंट्स गिवन, एंड पॉइंट को लिखेंगे। क्या एंड पॉइंट गिवन है, पहला एंड पॉइंट क्या है मेरे पास, -5, 3। इसका मतलब क्या है, पहला पॉइंट हमेशा क्या होता है, x1 y1। दूसरा एंड पॉइंट क्या गिवन है मेरा बेटा, 8, 6। क्या गिवन है, 8, 6। दूसरा एंड पॉइंट हमेशा क्या होता है, x2, y2। अच्छा, और चूंकि डिवीजन का लफ्ज आ गया, डिवाइड का लफ्ज आ गया, तो देखो पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। मेरे पास जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूं, देखो मेरा बेटा, मैं ऑनलाइन मीडियम के अंदर भी कोशिश ये करता हूं कि फिजिकल क्लासेस वाला मोमेंटम बरकरार रखूं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन बड़ा आ रहा होता है। अच्छा, मैं ऑनलाइन क्लास में इस तरीके को पढ़ा रहा होता हूं कि भाई मैं जो नॉर्मली क्वेश्चन फिजिकल क्लास में बच्चे पूछते हैं मैं उनको एड्रेस करता जाता हूं। तो आई गेस आपको में से बहुत से लोगों की क्वेरीज वैसी हल हो जाती हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर कैसे याद रखेंगे, कितने सारे फॉर्मुलाज हैं। तो मैं उसके ऊपर हमेशा कहता हूं अभी घबराओ मत। जब
मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करवाता जाऊंगा, मैं इसके ऊपर आपको अलग से बताता जाऊंगा, इसके ऊपर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फॉर्मुलाज बहुत सारे नहीं है, हर फॉर्मुला दूसरे फॉर्मुले से डिफरेंट है। अगर आप तरीके से पढ़ने वाले बच्चों, अगर आप अच्छा पढ़ने वाले बच्चों, आप कभी भी इस बात में परेशान नहीं होगी। वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमें पहला एंड पॉइंट गिवन है -5,3, दूसरा गिवन है 8,6। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा बेटा x2 y2, और डिवीजन का लफ्ज आ गया, डिवाइड का लफ्ज आ गया, तो किसके फॉर्मूले के ऊपर जाएंगे? इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले के ऊपर जाएंगे। तो इस बात को यहां पे लिख देंगे as we know that। अच्छा, मुझे पता है डिवीजन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटरनल डिवीजन वाला। क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कैसे डिवीजन हुई है, तो जाहिर सी बात है इंटरनल डिवीजन होगी। क्या फॉर्मूला होता है x के लिए? x इज इक्वल टू x2 m1 प्लस का साइन x1 m2, x इज इक्वल टू x2 m1 प्लस का x1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। और y के लिए क्या फॉर्मूला होता है? y इज इक्वल टू y2 m1 प्लस का y1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है मेरा बेटा? आई गेस क्लियर होगा। तो भाई हमने क्या करा, यहां पे फॉर्मुलाज लिख दिए, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे, इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। तो एक बार जल्दी से बता दूं हम क्या कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कह रहा हूं पेपर में बेतहाशा बार आता है। हमेशा कहा जो एक्सरसाइज कंप्लीट करवाता जो उसके पास पेपर साथ साथ सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है आपको रेशियो निकालना है। क्या निकालना है मेरा बेटा? रेशियो निकालना है। कैसे रेशियो निकालना है? क्या कह रहा है? इन विच वाई एक्सिस, आपको ऐसी लाइन का रेशियो निकालना है जिस लाइन का, जो लाइन डिवाइड कर रही है वाई एक्सिस के ऊपर, यानी कि आपकी जो लाइन है वो वाई एक्सिस को डिवाइड करते हुए जा रही है। तो कभी भी कोई लाइन वाई एक्सिस को डिवाइड करेगी तो कौन सी वैल्यू जीरो होती है? एक्स की वैल्यू जीरो होती है। ये कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूं, इसको आगे यूज करेंगे। और इस लाइन के एंड पॉइंट्स आपको क्या क्या गिवन थे? -5,3 गिवन और 8,6 गिवन है। तो हमने एंड पॉइंट लिख लिए। चूंकि डिवाइड का लफ्ज आ रहा था तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लिख दिया। पहले फॉर्मूले को एक्स वाले को इक्वेशन 1 कह दिया, दूसरे को इक्वेशन 2 कह दिया। और चूंकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाले तो लास्ट में वो भी निकाल लेंगे, मसले की बात नहीं है। क्लियर है यहां तक की बात? आई गेस इंशाल्लाह क्लियर हो गया यहां तक की बात। अब कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। पहले हम लोगों ने इनिशियल डेटा बना लिया जो कि तमाम क्वेश्चंस में अभी तक सेम बनाते हुए आए थे कि जो चीज निकालनी है पहले वो लिख दी, जो एंड पॉइंट्स गिवन है वो लिख दिए और सिंपल तरीके से फॉर्मूला लिख दिया। जो चीज निकालनी है वो लिख दी, एंड पॉइंट्स लिख दिए और फॉर्मूला लिख दिया। अब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे। जो कंडीशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसको यूज करेंगे। क्या कंडीशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर? कि आपकी जो लाइन है वो वाई एक्सिस को डिवाइड करते हुए जा रही है, यानी कि वो लाइन वाई एक्सिस को कट करते हुए जा रही है। कोई भी लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी तो इसका क्या मतलब होता है, ये बहुत डिटेल में समझा चुका हूं। यानी कि कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस को कट करते हुए जाएगी तो उसका मतलब क्या? एक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो उस एक्स की वैल्यू को जीरो इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, तमाम एंड पॉइंट्स की वैल्यू डालेंगे और यहां से रेशियो निकाल लेंगे। और इस रेशियो को डालकर इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे तो वाई का पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से रेशियो भी आ जाएगा और पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, आई गेस इजीली समझ में आएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं जरा। हाँ तो भाई यहां तक आपने इक्वेशन नंबर 2 बना दी। अब क्या करेंगे भाई, जो कंडीशन गिवन है उसको यूज करेंगे। तो इस बात को यहां पे लिख देंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उस कंडीशन को बस यूज करना है। पुटिंग कैसे भाई? चूंकि वी हैव टू फाइंड द रेशियो, वी हैव टू फाइंड द रेशियो, क्योंकि रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे? वी एसेंस वी हैव टू फाइंड द रेशियो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द रेशियो putting x is equal to 0 in equation number 1, x is equal to 0 in equation number 1, x की वैल्यू 0 इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। और उसके पीछे रीजन क्या है कि आपकी लाइन जो है y एक्सिस पे डिवाइड करते हुए जा रही है। तो मेरा बेटा कोई भी लाइन अगर y एक्सिस पे कट करते हुए जा रही होगी तो उसके पास क्या चीज 0 होगी? हमेशा x की वैल्यू 0 होगी। क्योंकि भाई y एक्सिस के ऊपर कौन सी चीज हमेशा 0 होती है? x की वैल्यू। और x एक्सिस के ऊपर हमेशा कौन सी चीज 0 होती है? y की वैल्यू। तो क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है ये कि y एक्सिस डिवाइड कर रही है। कहां पे डिवाइड कर रही है y एक्सिस की लाइन? y एक्सिस के ऊपर आपकी लाइन डिवाइड कर रही है। आपकी जो लाइन है वो y एक्सिस पे डिवाइड कर रही है, इसीलिए x की वैल्यू 0 रखी जाएगी। तो यहां पे आप लिख भी सकते हो, अगर लिखना चाहो लिखने की जरूरत नहीं है, वरना लिख भी सकते हो द लाइन इज डिवाइडिंग ऑन y एक्सिस, हेंस पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब आप x की वैल्यू 0 डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा? x की वैल्यू 0 रख दी, x2 m1, x2 की वैल्यू, x2 क्या है मेरा बेटा? x2 की वैल्यू है 8 और m1 चूंकि फाइंड करना है तो एज इट इज रहने देंगे, प्लस का साइन फिर क्या है? x1 की वैल्यू। मेरा बेटा x1 की वैल्यू क्या है? x1 ये रहा, x1 की वैल्यू क्या है? -5।
क्या है मेरा बेटा, माइनस का 5 और m2 एज इट इज रहेगा, डिवाइड में क्या होगा, m1 प्लस का m2, क्या होगा मेरा बेटा, m1 प्लस का m2। अच्छा देखो मेरा बेटा ये पूरा का पूरा m1 प्लस m2 नीचे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई। तो सिंपल तरीके से क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा 0 इज इक्वल टू 8m1 माइनस का 5m2। क्लियर है मेरा बेटा, आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगा भाई। 8m1 को वहां भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा वहां पे जाके, चलो यार इधर नहीं भेजो, माइनस के 5 को भेजो, सकता है आप बोलो क्यों भेज रहे हैं सर, माइनस के 5 m2 को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा वहां पे जाके, पॉजिटिव 5m2 और इक्वल टू के इस तरफ क्या मौजूद रहेगा, 8m1। क्या करा, 8m1 को इधर ही रहने दिया और माइनस के 5m2 को दूसरी तरफ भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा वहां पे जाके, प्लस का 5m2। अच्छा आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है m1 डिवाइडेड बाय m2। तो देखो मेरा बेटा m1 तो यहां पे मौजूद है, ऊपर ही मौजूद है, चूंकि हमें m1 डिवाइडेड बाय m2 निकालना है, रेशो क्या होता है, m1 रेशो m2, m1 ऊपर होना चाहिए और m2 नीचे होना चाहिए, तो m1 तो ऊपर ही है ना, तो m1 इधर ही रहेगा, जो 8 जो यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये m2 जो यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m2। तो आपके पास फाइनली रेशो क्या आ रहा होगा मेरा बेटा, ये आ रहा होगा m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 5 रेशो 8। दिस विल बी योर रेशो। हमें पहला काम इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, रेशो निकालना था, जो कि हमने बहुत ही हलवा तरीके से निकाल लिया। कैसे हलवा तरीके से निकाला, क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन थी उसको यूज करा। ऐसे ही करना बेटा, क्या कंडीशन थी कि भाई हमारी लाइन y एक्सिस पे डिवाइड कर रही थी, तो कोई भी लाइन y एक्सिस पे डिवाइड कर रही हो उस पर्टिकुलर लाइन के x की वैल्यू हमेशा 0 होगी, तो हमने भाई x की वैल्यू 0 डाल दी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर और सिंपल तरीके से रेशो निकाल लिया। अब दूसरा काम क्या है, वी आल्सो हैव टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी कि पॉइंट्स ऑफ डिवीजन भी निकालने हैं हमें, यानी कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इसने कट करा है वो पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालना है। तो मेरा बेटा पॉइंट ऑफ डिवीजन बहुत इजीली आ सकता है, x की वैल्यू तो 0 है मुझे पता है, y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो इस रेशियो को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में डालूंगा, तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जब मैं इस रेशियो को डालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, y की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। मैंने क्या कहा, मैंने कहा हमें क्वेश्चन में एक और चीज क्या निकालनी है, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। तो कैसे निकालेंगे मेरा बेटा, बहुत आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है सर, जो रेशियो की वैल्यू फाइंड करी उसको इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, इस तरीके से पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे। तो इस बात को यहां पे लिख देंगे, पुटिंग m1 रेशियो m2 इक्वल टू 5 रेशियो 8 इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 में डालने। मेरा बेटा y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू आपके पास आ रही है 6। अच्छा भाई फिर क्या है m1 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, 5 प्लस का साइन। अच्छा तो बेटा जरा आसान खत्म हो गई है। अच्छा कहां पे थे भाई, y इज इक्वल टू y2 m1, y2 की वैल्यू मेरा बेटा हमारे पास क्या है, ये रही y2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू क्या है 6, m1 की वैल्यू अभी फाइंड करी 5 आ जाएगा। फिर क्या है फॉर्मूले के अंदर y1 m2, तो y1 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा 3, y1 की वैल्यू क्या है 3 और m2 की वैल्यू क्या है, ये निकाली हुई हम लोगों ने 8। क्या है मेरा बेटा 8, डिवाइड का सिंबल, फिर क्या होता है m1 प्लस m2, तो m1 की वैल्यू क्या है 5 और m2 की वैल्यू क्या है 8, तो 5 प्लस 8 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ऊपर 5 6 30 प्लस का 3 8 24 और नीचे क्या आ जाएगा 5 प्लस 8 13, 5 प्लस 8 13, तो 30 प्लस 24 क्या हो जाएगा 3 और 2 5 54, y इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 13। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 54 डिवाइडेड बाय 13, क्या आ जाएगी 54 डिवाइड बाय 13। लास्ट के अंदर रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट क्या लिखेंगे इसको इधर ही शो कर देता हूं। रिजल्ट हमारा क्या होगा, हमसे दो चीजें क्वेश्चन में बेटा फाइंड करने को कही गई, एक कहा गया था आपसे रेशियो निकालने को और एक और चीज आपसे क्या मांगी हुई है, पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो भाई रेशियो की वैल्यू तो सिंपल सी आई, m1 रेशियो m2 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 5 रेशियो 8, क्या आ रहा था 5 रेशियो 8 का, और जो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन थे यानी कि x, y की वैल्यू, तो मेरा बेटा x की वैल्यू क्या थी, x चूंकि आपकी लाइन जो थी वो y एक्सिस के ऊपर डिवाइड कर रही थी, आपकी जो लाइन थी वो y एक्सिस के ऊपर डिवाइड कर रही थी, यानी कि लाइन y एक्सिस को कट करते हुए जा रही थी। तो भाई x की वैल्यू क्या थी 0 होगी, x की वैल्यू 0 होगी तभी तो हमें 0 रखा था, और y की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड करी क्या आई 54 डिवाइडेड बाय 13। इस पैटर्न के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगर लास्ट में एक रिव्यू हल्का सा करवा दूं, क्या कह रहा था, रेशियो निकालना है और एक और चीज का मांगी हुई है, पॉइंट्स ऑफ डिवीजन मांगी हुई है, और इस क्वेश्चन में कंडीशन या ट्रिक क्या गिवन है आपको मेरा बेटा, ये कंडीशन गिवन है आपको कि आपकी जो लाइन है y एक्सिस पे डिवाइड कर रही है, y एक्सिस को काटते हुए जा रही है। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि हमारी लाइन
चूंकि y एक्सिस कट करते हुए जा रही है तो भाई इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 थी तो हमने x की वैल्यू 0 रखी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, वहां से रेशियो को निकाल लिया और उस रेशियो को इक्वेशन नंबर 2 में डाला तो y की वैल्यू भी आ गई। तो इस पैटर्न के ऊपर हमने रेशियो भी निकाल लिया और पॉइंट्स ऑफ डिवीजन भी फाइंड कर लिया, तो रेशियो की वैल्यू भी आ गई और पॉइंट ऑफ डिवीजन भी आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई गेस अब तमाम लोगों को इंशाल्लाह समझ में आया होगा। अच्छा तो बेटा अब हम लोग आ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की जानिब। अगर क्वेश्चन नंबर 19 को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बात कह दूं कि बला शुबा ये इस पूरी एक्सरसाइज का ही नहीं, चैप्टर नंबर 2 का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गलत ना होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं कितना भी ऊपर टिक लगा दूं, स्टार बना दूं कि इसकी इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए, बट बिलीव मी मैं इसकी इंपॉर्टेंस शो नहीं कर सकता। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पास्ट पेपर्स में भी आपको बिलाशुबा बेतहाशा दिख जाएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में इसीलिए पूछा गया। तो एक मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ना सिर्फ इस एक्सरसाइज का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि पूरे चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। अच्छा क्या कह रहे हैं, आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P 2, -3 and Q -4, 5 is trisected. Find the coordinates of point of trisection. क्या बात कही। अगर तुम्हें फिजिकल क्लासेस के अंदर पढ़ा रहा होता तो बच्चों को खड़ा करके पूछता बताओ बेटा इसमें क्या समझा आपने। अब बच्चा आई बाई शाही कर रहा होता है मेरे सामने, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स बच्चे को पता ही नहीं होता क्या कहा जा रहा है। अगर आपने डिवीजन ऑफ अ लाइन की जो इंट्रो वाली मैंने वीडियो दी थी, जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप की डिवीजन को एक्सप्लेन करा था, जिसमें मैंने स्ट्रेट लाइन को बताया था, जिसमें मैंने आपको रे के बारे में बताया था, लाइन सेगमेंट एक्सप्लेन करा था, रेशियो बताया था, उस वीडियो को बताने का मेन मकसद ये था कि मैं वो टॉपिक इसीलिए डिस्कस करता हूं क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन या उससे मिलते जुलते क्वेश्चन पेपर में आने के बेतहाशा चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर उस कॉन्सेप्ट का बेतहाशा यूज आएगा। यस रेशियो का यूज तो बहुत आया, बट मैंने आपको रेशियो निकालने का भी तरीका सिखाया हुआ है ना, तो उसको बस जहन में बिठा लो, अभी उसको यूज करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी पेपर में बेतहाशा आता है क्योंकि इसमें रेशियो भी खुद निकालना होता है। क्या कह रहे हैं दोबारा समझते हैं। अब पता नहीं मैंने तो शायद आपको बहुत कंफ्यूज ना कर दिया हो या आप शायद कंफ्यूज ना होना स्टार्ट हो गए हो, आइए दोबारा समझते हैं। क्या कह रहे हैं, अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P 2, -3 एंड Q 4, -5 इज ट्राइसेक्टेड। सिर्फ पहले तो इस लाइन का मतलब समझो। कह रहे हैं कि एक लाइन है, उस लाइन के एंड पॉइंट्स उसने आपको दे दिए और वो लाइन ट्राइसेक्टेड है। ट्राइसेक्टेड का मतलब वो लाइन 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड की गई है। क्या की गई है, डिवाइड। ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या है, तोड़ी गई है 3 हिस्सों के अंदर। कितने हिस्सों में, ट्राइसेक्टेड। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P and Q is trisected. Find the coordinates of point of trisection. चलो मैंने तो क्वेश्चन आपको आसान सा बता दिया, चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मुझे बताओ ट्राइसेक्टेड हुई है यानी कि अगर लाइन 3 हिस्सों में डिवाइड की गई है तो मुझे बताओ पॉइंट ऑफ डिवीजन कितने होंगे यहाँ पे। मेरा अगला क्वेश्चन बच्चे से होता है। चलो मैं क्वेश्चन आसान जबान में लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को यानी एक्सप्लेन करने के लिए। ये आपकी फॉर एग्जाम्पल एक बेटा लाइन है, इस लाइन के ऊपर आपका एक एंड पॉइंट ये रहा जिसका नाम उसने P दिया आपको, इसका नाम उसने आपको Q दिया है। P के एंड पॉइंट की वैल्यू उसने आपको दी है 2, -3 और Q के एंड पॉइंट की वैल्यू उसने आपको दी है -4, 5। आपसे कहा यह गया कि ये जो एक लाइन है, इस लाइन को 3 हिस्सों में तोड़ा गया। तो अगर ये लाइन 3 हिस्सों में डिवाइड की गई है तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आप ये बता दो इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन होंगे। आप कोई बच्चा बोलता है सर ट्राइसेक्टेड है ना सर, 3 पॉइंट ऑफ डिवीजन होंगे। सर ट्राइसेक्टेड है यानी कि लाइन अगर 3 हिस्सों में डिवाइड की गई है तो 3 पॉइंट ऑफ डिवीजन होंगे यहां पे। तो ऐसा होगा बेटा, आप में से जितने लोगों ने बात सोची तो काइंडली इसका मतलब आपको पढ़ने की जरूरत है, आपकी बेसिक्स बहुत वीक हुई हुई है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं अपना क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है मगर बहुत बार पेपर में पूछा चुका है कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बड़ा मजे का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक लाइन है, उस लाइन के 2 एंड पॉइंट्स गिवन है। कह रहा है कि भाई इस लाइन को ट्राइसेक्ट किया गया है यानी कि लाइन 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड की गई है और कह रहा है कि भाई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डायरेक्शन, यानी कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स ऑफ डिवीजन बनेंगे उनकी पॉइंट्स ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल के बताओ। अच्छा क्या कह रहा है, यानी कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स ऑफ डिवीजन बनेंगे उन तमाम के तमाम पॉइंट्स ऑफ डिवीजन की वैल्यूज निकालनी है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि भाई अगर ये लाइन 3 हिस्सों में डिवाइड हुई है, ट्राइसेक्टेड हुई है, तो बताओ इसके ऊपर कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन होंगे, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सोचा हो चूंकि सर ये लाइन 3 हिस्सों में डिवाइड हुई है तो 3 ही पॉइंट्स ऑफ डिवीजन होंगे। आप बिल्कुल गलत हो बेटा। अगर देखो ये लाइन 3 हिस्सों में डिवाइड हुई होगी तो कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन होंगे, अल्लाह के बंदो 2 होंगे ना, एक ये होगा एक ये होगा एक ये होगा। 3 हिस्सों में लाइन डिवाइड हुई है मतलब क्या है, लाइन 3 हिस्सों में तोड़ी गई है। तो एक लाइन 3 हिस्सों में कैसे टूट सकती है,
अगर दो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन होंगे तभी टूटेगी ना, एक यहां से लेके यहां तक का, एक यहां से लेके यहां तक का, एक यहां से लेके यहां तक का। मैंने क्या बताया था, पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होते हैं? आप किसी भी लाइन को इक्वल रेशो के अंदर या इक्वल तरीके से अगर ब्रेक करो, उसको आप कह रहे होते हो तोड़ना, डिवाइड करना लाइन को। तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत मजे का है, तभी पेपर में बेतहाशा आता है। आपको एक लाइन दे दी, उसके दो एंड पॉइंट्स दे दिए, क्लियर है यहां तक की बात? क्या 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 कह रहा है आगे क्वेश्चन? इज ट्राइसेक्टेड, यानी कि लाइन को तीन हिस्सों में तोड़ना है। तो कितने पॉइंट तीन हिस्सों में तोड़ने में मदद करेंगे? 2 पॉइंट। कैसे सर, समझ में नहीं आया? मेरा बेटा अगर लाइन को तीन हिस्सों में डिवाइड करना है तो जाहिर सी बात है ना, 2 पॉइंट्स लो हो गए, एक यहां से लेकर यहां तक का पार्ट बन जाएगा पर डिवीजन का, एक यहां से यहां तक का बन जाएगा और एक यहां से यहां तक का बन जाएगा। तो कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन आएंगे? 2 आएंगे। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन, यानी कि आप उन पॉइंट्स की वैल्यूज निकालो जिन पॉइंट्स ने इस लाइन को डिवाइड करने में अपना किरदार अदा करा। कोई मसले की बात नहीं है भाई, यानी कि मुझे इस पॉइंट की वैल्यू बतानी है, एग्जामिनर को इस पॉइंट की वैल्यू बतानी है। तो भाई ये इस पॉइंट को कह देता हूं मैं L और इस पॉइंट को कह देता हूं M। तो मैंने आपको अब रेशो निकालना सिखाया हुआ है। अगर क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए और उसके अंदर रेशो ना गिवन हो, तो मैंने आपको रेशो निकालने का तरीका सिखाया था। सर क्या सिखाया था आपने, क्या आपको याद है या नहीं याद है? लेक्चर नंबर 4 मैंने क्या बताया था उसके अंदर कि मेरा बेटा रेशो निकालना बहुत इजी होता है, तभी मैंने 4 से 5 एग्जांपल भी करवाई थी। अब देखो ये आपका पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ऑफ डिवीजन का पॉइंट है। कितने टोटल पॉइंट है? 2। उनमें से ये कौन सा है? पहला है। इसका रेशो क्या होगा? 1 रेशो। और इसको गिन के इसके बाद कितने पॉइंट्स है? 2। कैसे निकालते हैं रेशो? अगर आपको क्वेश्चन में ना गिवन हो, इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो कैसे निकालते हैं? तरीका दोबारा सुन लो। कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन है? 2। उनमें से ये कौन सा वाला है? पहला। तो 1 रेशो, और इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन है? 2 है। तो 1:2 इसका रेशो होगा। इसका कैसे निकालोगे भाई? ये कौन सा पॉइंट ऑफ डिवीजन है? दूसरा। कौन सा है मेरा बेटा? दूसरा। रेशो का साइन। इसको मिला के इसके बाद कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन है? कोई भी नहीं है, ये खुद अकेला है, तो 2:1। तो इसका रेशो आ जाएगा 2:1 और 1:2। मैं क्वेश्चन एक बार फिर एक्सप्लेन करने को तैयार हूं और किसी को समझ में ना आया हो, क्योंकि क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2 का ही नहीं, इस पूरी किताब का भी और इस एक्सरसाइज का बेतहाशा। क्या कह रहा है? आपको एक लाइन गिवन है, आपको उस लाइन के 2 एंड पॉइंट्स गिवन है और आपसे कहा गया ये लाइन 3 हिस्सों में डिवाइड की जाए, ये 3 हिस्सों में तोड़ी जाए। तो भाई अगर एक लाइन को 3 हिस्सों में तोड़ रहे हो तो कितने पॉइंट्स लगेंगे 3 हिस्सों में तोड़ने के लिए? जाहिर सी बात है 2 पॉइंट्स लगेंगे। तो आपको इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू निकालनी है। जाहिर सी बात है डिवीजन का क्वेश्चन है, तो भाई इस पॉइंट के ऊपर अलग फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इस पॉइंट पे अलग फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तभी इस पॉइंट का अलग रेशो निकालो और इस पॉइंट का अलग रेशो निकाला। तो आपको इन दोनों पॉइंट्स की बेसिकली वैल्यूज बतानी है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू फॉर एल एंड एक्स वाई की वैल्यू फॉर एम। तो आप एक बार इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे एल के ऊपर और एक बार इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे एम के ऊपर। यानी कि जो काम अभी तक हम सिंगली करते आए थे ना, कि सिर्फ एक पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला निकाल लेते थे, अब इस क्वेश्चन में 2 दफा लगाना है कि एक बार एल का पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करना और एक बार एम के ऊपर। तो क्वेश्चन बहुत इजी सा है, यानी कि मैंने इजी बना दिया आपके लिए। तो भाई इस बात को यहां पे लिख देंगे और क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। हमें कहेंगे क्या इस बात को एग्जामिनर को शो करने के लिए? लेट L and M be the required point of transaction. Let N and M be the required point. खाली चलो लिख दो रिक्वायर्ड पॉइंट। क्वेश्चन क्या करने का मैंने आपको तरीका बताया, क्वेश्चन देख के आपको साफ पता चल रहा है कि भाई पहला एंड पॉइंट आपको क्या गिवन है? 2, -3 है। क्या है मेरा बेटा पहला एंड पॉइंट? 2, -3। क्या वैल्यू है उसकी? x1 y1। क्या है भाई? x1 y1। और दूसरा एंड पॉइंट क्या है आपका? q। Q की वैल्यू आपको क्या गिवन है भाई? Q की वैल्यू गिवन है आपको -4, 5। और वो क्या है? x2, y2। क्या है मेरा बेटा? x2, y2। अच्छा, क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ L। अच्छा, तो भाई पहला काम तो यहां पे हमने क्या कर दिया, एग्जामिनर को बता दिया जो कि हमने फाइंड करना है, और देन एंड पॉइंट्स की वैल्यूज भी लिख दी। अब एक बार L के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना और एक बार M के ऊपर, तो बारी बारी अप्लाई करेंगे भाई। लिख देंगे as we know that we have to find the coordinates of L। पहले L के ऊपर फाइंड कर रहे हैं, L के ऊपर इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? आपको इसके अलग पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, इसके अलग पॉइंट की वैल्यू। चूंकि ये लाइन 3 हिस्सों में डिवाइड हुई है तो इसके ऊपर 2 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन आ रहे हैं और आपसे फाइंड करने को कहा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन। यानी कि इस लाइन को 3 हिस्सों में तोड़ने के अंदर जो 2 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन आए, आपको उन दोनों की वैल्यू बारी बारी निकालनी है। तो इसलिए एक बार L के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और एक बार M के ऊपर करेंगे। तो इस बात को यहां पे लिख रहे हैं, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ
पॉइंट एल, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। अच्छा, ये जो आपके पास आ रहा है पॉइंट एल आ रहा है, ये किस तरीके से डिवाइड कर रहा है अपने पी और क्यू की वाली लाइन को 1:2 के अंदर, विच डिवाइड्स द लाइन। तो इस बात को भी लिख दो एक बार यार, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। विच डिवाइड्स द लाइन 1:2, विच डिवाइड्स द लाइन 1:2, विच डिवाइड्स द लाइन 1:2। ये जुमला हमने क्या लिखा है, इस जुमला सिंपल से एग्जामिनर को आसान जमाने में बताने के लिए लिखा है कि भाई हम पहले निकाल रहे हैं एल के कोऑर्डिनेट्स, और एल के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल रहे हैं कि एल चूंकि इस पूरे लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो रेशो की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1:2। इसका मतलब क्या है, मैं यहां पे लिख सकता हूं, हेंस यहां पे चल लेते हैं भाई, हेंस m1:m2, यानी कि m1:m2 की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास बेटा 1:2 आ रही है। क्या आ रही है भाई 1:2 आ रही है। अच्छा, सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या फॉर्मूला होगा मेरा बेटा हमारे पास, फॉर्मूला बहुत ही इजी सा है। x के लिए होता है फॉर्मूला x इज इक्वल टू x2 m1 प्लस का x1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर आप में से अभी भी किसी को मसला इस क्वेश्चन में, तो घबराओ मत, पहले सॉल्यूशन देख लो, मैं एक बार लास्ट में फिर डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले क्वेश्चन देख लें आप, मैंने ऑल्दो बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया, आई होप तमाम लोगों को क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल थोड़ा बहुत अगर मसला होगा दोबारा एक बार रिपीट में क्लियर कर दूंगा। अच्छा भाई, रेशो क्या आ गया, एल के कोऑर्डिनेट्स पहले फाइंड करें, तो एल के अंदर हमने एल का रेशो रख देंगे, जो रेशो भी हमने खुद निकाला है। अच्छा, तो एक्स का पॉइंट कैसे आएगा, एक्स इज इक्वल टू x2, मेरा बेटा x2 की वैल्यू, x2 x1 है क्या चीज, एंड पॉइंट्स, तो आपके पास x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, x2 क्या है मेरा बेटा, ये रहा x2 की वैल्यू क्या आ रही है -4, तो x2 की जगह पे आ जाएगा -4। m1:m2 यानी कि रेशो जो कि अभी हम लोगों ने यहां से निकाला है क्या है 1:2, तो m1 की वैल्यू क्या है 1 लिख देंगे यहां पे, प्लस का साइन फिर क्या है x1 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, x1 की वैल्यू है 2, तो x1 में आ जाएगा 2, और फिर क्या है m2 यानी कि सेकंड रेशो, m2 की रेशो की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा 2 आ रही है, और डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में होता है m1 प्लस का m2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज अच्छा m1 प्लस m2 लिखेंगे उसकी वैल्यू, m1 प्लस m2 के अंदर क्या लिख देंगे, उसकी वैल्यू लिख देंगे, m1 की वैल्यू है 1 प्लस का साइन, और m2 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा 2, तो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू 1 क्या होता है मेरा बेटा माइनस का 4, 2 2 4, और m1 प्लस 2 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 4 0 हो जाता है, और कोई भी चीज 0 से डिवाइड हो उसका आंसर भी 0 आएगा, तो x की वैल्यू तो 0 आ जाएगी एल के एक कोऑर्डिनेट की। अच्छा, और y की वैल्यू फिर निकालेंगे मेरा बेटा, कैसे निकालेंगे मेरा बेटा y की वैल्यू, आप y का फॉर्मूला पुट करेंगे, क्या होता है मेरा बेटा y का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू y2 m1 प्लस का y1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2। अच्छा मेरा बेटा, तो भाई y की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, y इज इक्वल टू मेरा बेटा y2 की वैल्यू क्या होगी, y2 की वैल्यू ये रही, क्या आ रही है y2 की वैल्यू 5, तो 5 रख देंगे, m1 की वैल्यू, m1 क्या है मेरा बेटा, m1 है आपके पास ये रहा, यानी कि रेशो 1 प्लस का साइन, फिर क्या है y1 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा माइनस का 3 है, क्या है मेरा बेटा y1 की वैल्यू माइनस का 3, और m2 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, ये रही m2 की वैल्यू, रेशो m1 रेशो m2, तो m1 की वैल्यू क्या आती है 1, और m2 की वैल्यू क्या आ रही है 2, यहां पे 2 आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ रहा है m1 प्लस m2, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस का 2। अच्छा भाई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y is equal to 5 1s are 5 माइनस का 3 2s are 6 और 1 प्लस 2 3, तो 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस का 1 और डिवाइड बाय 3, तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही होगी माइनस का 1 डिवाइड बाय 3, यानी कि l पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, l पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या है 0y, y की वैल्यू क्या है माइनस का 1 डिवाइड बाय 3। इसी तरीके से आप m के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, एंड पॉइंट तो यही रहेंगे, सिर्फ रेशो डिफरेंट होगा, और सिंपल तरीके से इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। किस पैटर्न पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड हुआ है, 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड हुए तो उसका मतलब क्या है, कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन होंगे 2 होंगे, तो एक पॉइंट ऑफ डिवीजन को हमने L कह दिया और दूसरे पॉइंट ऑफ डिवीजन को M कह दिया, तो L के लिए रेशो कैसे निकाला, तो तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है, और M के लिए रेशो कैसे निकाला 2:1 करके। तो भाई पहले वाले पॉइंट ऑफ डिवीजन के ऊपर सिंपल तरीके से उसके एंड पॉइंट्स x1 x2 को पुट करा, y1 y2 को पुट करा, उनके रेशो को पुट करके x और y की वैल्यू निकाल ली, तो L के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये सेम काम हम करने वाले M के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि m के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हमें, और m का बस रेशो खाली चेंज होगा, एंड पॉइंट्स तो यही रहेंगे, खाली रेशो चेंज होगा। तो इस बात को यहां पे लिख देंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, now we have to find the coordinates of m, now we have to find the coordinates of m which divide the join
विच डिवाइड द जॉइन एट रेशियो 2:1। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है मेरा बेटा? ये 2:1 में कर रहा है। तो एंड पॉइंट्स तो आपके वही रहेंगे, यानी कि जो आपको एंड पॉइंट्स गिवन है प्योर क्यू वाले, खाली रेशियो चेंज होगा आपका। तो बेटा क्या कर लेंगे, सिंपल तरीके से एक्स का फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे। क्या होता है मेरा बेटा? एक्स का फॉर्मूला। चलो यहाँ पे बार बार पेज पलटना पड़ेगा, तो पॉइंट्स एक बार लिख भी देते हैं। 2, -3 पहला पॉइंट है, जो कि ऑब्वियसली क्या हो जाएगा हमारा x1 y1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x1 y1 हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या गिवन है हमें? -4, 5, जो कि क्या हो जाएगा हमारा? -4, 5 हमारा क्या हो जाएगा मेरा बेटा? x2 y2 हो जाएगा। अच्छा, तो भाई क्या करेंगे, सिंपल तरीके से रेशियो का सिंपल तरीके से इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है मेरा बेटा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला? बहुत ही इजी सा है, कितनी बार पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। सिंपल तरीके से इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है मेरा बेटा फॉर्मूला? y x इज इक्वल टू, पहले x के लिए अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू x2 m1 प्लस का x1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अच्छा, और y के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? y इज इक्वल टू y2 m1 प्लस का y1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अच्छा मेरा बेटा, अब मुझे एक बात बताइए, हमारे पास रेशियो क्या आ रहा है? m1 रेशियो m2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2:1। तो भाई x के अंदर जब x का फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x2 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा? x2 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? -4 आ रही है। अच्छा, और m1 की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा? आपके पास 2 आ रही है, प्लस का साइन। x1 की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा? आपके पास 2 आ रही है। और m2 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? 1 आ रही है। डिवाइड का सिंबल, और नीचे क्या है? m1 प्लस m2, तो क्या आ जाएगा? 2 + 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4 2 -8, और प्लस का 2 1 2, और डिवाइड में क्या हो जाएगा? 2 + 1 3। तो -8 + 2 कितना होता है मेरा बेटा? -6 होता है, और -6 डिवाइड बाय 3। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, कोई मसले की बात नहीं है। 3 1 3 2 6, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? -3 आ जाएगी। सही है भाई। और y के ना सिंपल तरीके से y की वैल्यू डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू y2 m1। y2 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा? 5, m1 की वैल्यू क्या है? 2, प्लस का साइन, y1 की वैल्यू क्या है? -3, m2 की वैल्यू क्या है? 1, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा? 2 प्लस का 1। तो y इज इक्वल टू 5 2 10, माइनस का 3, और 2 + 1 कितना होता है मेरा बेटा? 3 होता है। तो 10 - 3 क्या होता है? 10 - 3 होगा आपके पास 7। तो y इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? m के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आ रही है? -3, और y की वैल्यू क्या आ रही है? 7 डिवाइडेड बाय 3। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी सा था। क्या इजी सा क्वेश्चन है, मगर पेपर में बेतहाशा बार आता है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो हमने l के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए और m के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए, यानी कि हमने इन अदर वर्ड्स पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, जो कि l और m थे। तो लास्ट में आप रिजल्ट लिख दोगे, हेंस द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस आर l x, y, उसकी वैल्यू डाल दोगे, और फिर m x, y उसकी वैल्यू डाल दोगे। क्वेश्चन में अगर एक बार जल्दी से दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, देखो मेरा बेटा, अगर आप में से किसी को मुश्किल होती है कि मैं बार बार एक चीज को रिपीट करता हूं, तो चाहे आप मेरे एप्टीट्यूड का लेक्चर उठा के देख लो, चाहे आप मेरे किसी भी लेक्चर उठा के देख लो, चाहे वो डेरिवेटिव्स में, चाहे वो इंटीग्रेशन, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा मैं चैप्टर नंबर 2 और 3 के बाद, या कोशिश करूंगा 2 के बाद ही करवा दूं माहौल देखते हुए। बट मैंने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के लेक्चर प्रिपेयर करे हुए और बहुत डिटेल में करे हुए, इंशाल्लाह आपके तमाम कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर होंगे। कहने का मकसद कि अगर मैं एक बात बार बार रिपीट करता हूं, देखो मेरी क्लास के अंदर एक एवरेज बच्चा भी होता है, एक अच्छा बच्चा भी होता है। मेरी कोशिश है कि दोनों बच्चे समझें। अच्छा बच्चा तो हर टीचर समझ सकता है, बट एवरेज बच्चा हर टीचर से समझ नहीं सकता। तभी शायद मैं बहुत बार एक चीज को रिपीट करता हूं, ताकि अगला बंदा आसानी से समझ सके। क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार आखिर में रिव्यू करवा दूं। क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में? आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपकी एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 3 बराबर हिस्सों में, यानी कि 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। तो कितने पॉइंट्स ऑफ डिवीजन आएंगे? 2 पॉइंट्स ऑफ डिवीजन आएंगे। तो आपको बड़े प्यार से कहा गया कि भाई इन्हीं पॉइंट्स ऑफ डिवीजन की वैल्यूज को आपने फाइंड करना है। कोई मसले की बात नहीं है, इजीली फाइंड कर सकते हैं भाई हम। कितने पॉइंट ऑफ डिवीजन? 2, एल और एम। सबसे पहला काम क्या करेंगे? रेशो निकाल लेंगे खुद ब खुद। कैसे रेशो निकालेंगे? जब मैंने डिवीजन ऑफ अ लाइन के भी टॉपिक आपको लेक्चर नंबर 4 में पढ़ाया था, उसमें आपको मैंने 4 से 5 एग्जांपल्स करवाई थी कैसे रेशो निकाले जाते हैं। ऑल्दो तो बहुत मुश्किल एग्जांपल थी, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आ रहे हैं मुकाबले में कि भाई 2 पॉइंट्स आए, रेशो कैसे निकालोगे? फर्स्ट रेशो 2, पहला कौन सा वाला पॉइंट है? ये पॉइंट ऑफ डिवीजन पहला है, इसको मिला के इसके बाद कितने हैं तो वो बाद में आता है 1:2। ये इसका रेशियो कैसे निकाला कि भाई ये कौन सा पॉइंट ऑफ डिवीजन है? दूसरा, इसको मिला के इसके बाद कौन सा है? 1 है, तो 2:1। अच्छा, फिर सिंपल तरीके से हम लोगों ने एल के ऊपर और एम के ऊपर डिवीजन अप्लाई कर दिए। दोनों पॉइंट्स को निकालते हुए आपके एंड पॉइंट्स तो एक ही रहेंगे, x1 x2 y1 y2, सिर्फ रेशियो डिफरेंट हो रहा होगा एल के लिए और एम के लिए। इस तरीके से हम 2 बार इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करके पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइसेक्शन इजीली फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट पेपर में बेतहाशा बार आया है। आई गेस आपको इजीली क्लियर कर पाया हूंगा इंशाल्लाह।
अच्छा बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। सर लास्ट क्वेश्चन क्या मतलब? सर आपने कुछ क्वेश्चंस नहीं करवाए। बिल्कुल मेरा बेटा, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन छुड़वाए होंगे, बट ऐसा नहीं है कि मैं अगर ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं तो इसलिए क्वेश्चन छुड़वा रहा हूं। मैं वो क्वेश्चंस कभी भी नहीं करवाता। जो क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं करवाए, काइंडली उनको सॉल्व मत करिएगा, वो फजूल क्वेश्चन वो पेपर में नहीं आते। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली मुझ पर ट्रस्ट करके मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, जो क्वेश्चन मैं छुड़वा रहा हूं आपको उन्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली पास्ट पेपर्स के ऊपर जाओ और पास्ट पेपर्स की इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करें। इजीली तमाम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे होंगे। क्लियर है भाई? जो क्वेश्चन मैं छुड़वाऊंगा वो क्वेश्चन किसी वजह से छुड़वाऊंगा, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तभी छुड़वाऊंगा, या उनके कॉन्सेप्ट आपके नहीं होंगे। क्या कह रहा हूं मैं आपको? जो क्वेश्चन मैं आपको लेफ्ट करवा रहा हूं, हर एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ करवाऊंगा, मैं छुड़वाऊंगा। ऐसा नहीं है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट होते तो मैं लाजमी करवाता हूं, बट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होंगे इंशाल्लाह हम उनको छोड़ते जाएंगे, और आपको उन्हें खुदा के वास्ते भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली पास्ट पेपर्स को सॉल्व करने के ऊपर जाओगे और आपसे पास्ट पेपर्स के तमाम क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो रहे होंगे। तो एक तो मैंने ये बात कर दी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आ रहे हैं। मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन ये भी क्योंकि बड़े मजे का क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 10 एक ऐसा क्वेश्चन है जिस इस जैसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2.4 भी मिलेगा, और इस जैसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2.5 में मिलेगा। मैं तो नॉर्मली इस क्वेश्चन को कहता हूं भाई, खानदान भर की बातें गिवन होती है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। यानी कि इस एक क्वेश्चन के अंदर आपको 10 तरह के टेस्ट मिल रहे होते हैं, और 10 तरह की चीजें निकालने को गई भी होती हैं, क्योंकि लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है और बहुत ईजी होता है, मसले की बात नहीं है। क्या कह रहे हैं आइए पढ़ते हैं। कह रहा है ए इज द 2/3 अवे फ्रॉम 1,10 एंड 2 -8, 4। कह रहे हैं कि ए कोई एक पॉइंट है और वो 2/3 के फासले के ऊपर है 1,10 से और -8, 4 से, और बी जो है ना वो मिड पॉइंट से फर्दर 2 पॉइंट्स का 6, 0, -4 6, -11, और मजे से लास्ट में कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालो। देखो मेरा बेटा, मैं बहुत स्टार्टिंग से आपके जहन में बात डलवा रहा हूं कि सेकंड ईयर मैथ्स बड़ी रियलिस्टिक मैथ्स होती है। यानी कि इस मैथ्स के अंदर कभी भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक की हिंट मिल जाए, कोई आपको आइडिया मिल जाए कि भाई इस टॉपिक का कुछ गिवन है आपको, तो लाजमी सी बात है वहां पे उस टॉपिक का फॉर्मूला यूज होगा, कॉन्सेप्ट यूज होगा। ऐसा नहीं हो सकता वो क्वेश्चन बड़े मजे से सॉल्व हो जाए बगैर कॉन्सेप्ट यूज हुए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको 3 तरह के टॉपिक से कॉन्सेप्ट मिल रहा है। क्या क्या? पहला आपको 2/3 कहा हुआ है, ये 2/3 रेशो गिवन है आपको। कैसे, इसको भी मैं अलग समझा दूंगा, इसमें भी परेशान ना हो, पहले भी क्वेश्चन समझो। क्या कह रहा है? ए इज द 2/3, यानी कि एक तो इसमें आपको रेशो गिवन है। फिर यहां पे मुझे मिडिल पॉइंट दिख रहा है, मिड पॉइंट दिख रहा है, बाइसेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है, उसका कॉन्सेप्ट आ गया। और लास्ट में बड़े मजे से डिस्टेंस मांगा हुआ है ए बी के दरमियान का। यानी कि इस क्वेश्चन में 3 तरह के फॉर्मुलाज मुझे साफ तौर पे दिख रहे हैं। एक 2/3 का दिख रहा है, एक मिडिल पॉइंट का दिख रहा है, और एक डिस्टेंस का दिख रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 3 फॉर्मुलाज यूज होंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन को मैं कहता हूं अपने तमाम स्टूडेंट्स से खानदान भर की बातें गिवन होती है इस क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन 2.4 में भी मिलेगा, भी तुम्हें 2.5 में भी मिलेगा भी। ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है, मगर पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं डायग्राम के जरिए जरा। अच्छा, तो बेटा आपका क्वेश्चन ये है। अब जरा क्वेश्चन मैं दोबारा समझाता हूं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बहुत से बच्चों के जहनों के ऊपर चला गया हो और वो कह रहे हो सर इतना मुश्किल क्वेश्चन है, और आप बार बार कह रहे हैं बहुत इजी है। बेटा लास्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया वो फिर भी मुश्किल था, मैं ओपनली कहता हूं, बट ये क्वेश्चन बिलीव मी बहुत इजी है, कोई मसले की बात नहीं है। बच्चा बच्चा करता है ऐसा क्वेश्चन, अभी जब एक्सप्लेन करूंगा समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन तरीके समझो। देखो, अच्छा बच्चा वो है जो कि फिगर फौरन अपनी जहन में सोचे। रफ सी फिगर बना लो बेशक कोने के ऊपर, कोई मसले की बात नहीं है। अगर आप अच्छी फिगर बना सकते हो पेपर में जरूर बनाओ, नहीं बना सकते हो मसले की बात नहीं है, प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिल जाते हैं, बस दैट्स ऑल। और रफ के अंदर बनाना चाहो बनाओ, बट लाजमी बनाओ, क्योंकि अच्छा बच्चा वो है जो हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के बाद एनालाइज कर सके। एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिगर के जरिए समझते हैं। कह रहे हैं ए इज 2/3 द वे। मैंने क्या कहा, 2/3 को समझ लेंगे भी, इसके ऊपर परेशान ना हो। क्या कह रहे हैं, ए कोई एक पॉइंट है, कोई पॉइंट है ये ए, सही है ना? देखो मैं बहुत आसान सवाल क्लियर करने की कोशिश करता हूं। क्या कह रहे हैं, ये जो ए है ये कोई पॉइंट है, और कौन सा पॉइंट है? ए इज द 2/3 द वे। ये जो ए पॉइंट है ये 2/3 के फासले के ऊपर है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये ए पॉइंट यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, और ये कितना है, ये 2/3 है। 2/3 का मतलब 2/3। तो क्या कह रहे हैं, ए कोई पॉइंट है और ये 2/3 है। कहां से? 2 फर्दर पॉइंट है, जो कि 1,10 है, और दूसरा पॉइंट क्या, -8, 4। देखो एक अच्छा बच्चा वो है जो कि मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेना चाहता है, वो हमेशा अपनी इंग्लिश को फिगर में ड्रॉ करने की कोशिश करता है। देखो पहली बार फंसोगे, दूसरी बार फंसोगे, तीसरी बार फंसोगे, मगर एक वक्त जरूर आएगा तुम अच्छी एक फिगर बना सको। और अच्छी फिगर बनाने का मतलब ये समझ सको तुमने बनाया क्या है। क्लियर है? अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए जो है ना ये एक पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है, जो कि 2/3 के फासले के ऊपर है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। ए इज द 2/3 द वे फ्रॉम 1,10 टू -8, 4। ये 2/3 अभी समझ लेंगे, इससे परेशान ना हो, पहले क्वेश्चन समझो। कह रहे हैं कि ए जो पॉइंट है ये 2 पॉइंट्स के 2/3 के
के फासले के ऊपर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, और जो बी एक पॉइंट है, इसने यहां पे बात खत्म कर दी है अपनी, इसने बात खत्म कर दी है और कह रहा है बी जो एक पॉइंट है ये मिड पॉइंट है 2 पॉइंट्स का। बी के बारे में क्या कह रहा है, जो बी आपका पॉइंट आ रहा है, ये बी पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट पे है। ये जो बी पॉइंट है ये कहां है, ये 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट है। और वो कौन से 2 पॉइंट्स हैं, 0, -7 से -11, यानी कि जाहिर सी बात है अलग पॉइंट्स हैं, तो यानी कि लाइन भी अलग है और वो एंड पॉइंट्स उसमें गिवन है उस लाइन के। क्या कह रहा है, पहले कह रहे हैं कि ए एक पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है ना ये 2 पॉइंट्स के 2/3 के फासले के ऊपर है और उन दोनों पॉइंट्स की वैल्यू उसने दे दी हमें। और बी के बारे में क्या कहता है, जो बी है ना ये 2 पॉइंट्स के मिडिल के ऊपर वाकिफ है, 2 पॉइंट्स के मिड में एग्जिस्ट करता है। कोई मसले की बात नहीं, ये भी पता चल गया। अब मासूमियत से क्या कहता है, मासूमियत से कहता है ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस निकाल के दिखा दो। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं। क्या कह रहा है भाई, मासूमियत से कह रहा है ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस निकाल के बताओ। देखो एक क्वेश्चन के अंदर कितने सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं अभी, ये क्वेश्चन तभी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मासूमियत से मांगा हुआ क्या, डिस्टेंस ऑफ ए बी। अगर तो सिंपल डिस्टेंस ए बी होता तो जाहिर सी बात है वो ए का पॉइंट और बी का पॉइंट खुद से देता। उसने ना ए का पॉइंट आपको दिया ना बी का पॉइंट दिया। आपको ए का पॉइंट भी खुद निकालना होगा, बी का पॉइंट भी खुद निकालना होगा और देन फिर लास्ट के अंदर डिस्टेंस ऑफ ए बी के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हुए ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई गेस क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। ए पॉइंट एक अलग पॉइंट है। ए पॉइंट के बारे में क्या कहा हुआ है कि ए जो पॉइंट है वो 2 पॉइंट्स के 2/3 के फासले के ऊपर मौजूद है और बी एक पॉइंट है, वो मिड पॉइंट है 2 पॉइंट्स के दरमियान का। मिड पॉइंट, मिडिल पॉइंट, बीच का पॉइंट, यानी कि बीच में वाकिफ है। और आपसे कह क्या रहा है वो, ए और बी का डिस्टेंस निकालो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, पहले हम यहां पे इस लाइन को फॉर्मूला अप्लाई करके ए का पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले ए का पॉइंट निकालेंगे कैसे, 2/3 का जिक्र है तो यानी कि डिवीजन, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज होगा। कैसे यूज होगा मैं बता देता हूं। और बी के ऊपर बी का पॉइंट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए बी का पॉइंट निकालेंगे। और लास्ट के अंदर फिर जब ए और बी का पॉइंट आ जाएगा तो लिखेंगे नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी। तो लास्ट में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए ए और बी का पॉइंट आएंगे। देखो ये बात मैं स्टार्टिंग से बताते हुए आ रहा हूं कि सेकंड ईयर मैथ्स बड़ी रियलिस्टिक मैथ्स है, बड़ी रियलिस्टिक मैथ्स है। यानी कि यहां पे आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो लाजमी सी बात है उसका फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होगा। तो आपसे मांगा वो तो क्वेश्चन में आंसर क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए बी का, मगर ए का पॉइंट भी खुद निकालना है और बी का पॉइंट भी खुद निकालना है। अब जरा 2/3 को देख लेते हैं। मेरा बेटा देखो ये जो ए पॉइंट है ये किस फॉर्मूले के ऊपर लिख लेगा, ये बहुत आसान है। देखो मैं आपसे हमेशा कहता हूं तमाम फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूला से मुख्तलिफ है। यहां पे लफ्ज क्या आ रहा है, 2/3। क्या लफ्ज आ रहा है, ए इज 2/3 द वे। ये 2/3 का मतलब क्या है, ये आपको रेशो गिवन है, मगर ये डायरेक्टली रेशो नहीं गिवन है, इसको भी रेशो में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा अब मेजॉरिटी अवाम क्या समझती है कि सर ये तो 2/3 गिवन है तो डायरेक्टली रेशो ही तो गिवन है, ऊपर वाली चीज m1 हो जाएगी, नीचे वाली चीज m2 हो जाएगी। जी नहीं बेटा, कभी भी अगर आपको इस तरीके से रेशो गिवन होगा इसको पहले रेशो में आप कन्वर्ट करोगे। ये भी रेशो नहीं है। कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको रेशो के अंदर, ऊपर वाली चीज एज इट इज लिखी जाएगी, रेशो का सिंबल लगाओगे, नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म को माइनस कर दोगे तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1। तो 2/3 का मतलब ये है कि इसका रेशो क्या होगा, इस पॉइंट का, ए पॉइंट का 2:1 होगा। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में खास बात यही है, खाली बाकी तो आसान सा क्वेश्चन है कि भाई कभी भी 2/3 लिखा हुआ आ रहा है या 4/5 लिखा हुआ आ रहा है या 6/7 लिखा हुआ आ रहा है या 5/6 लिखा हुआ आ रहा है, इसको पहले आप रेशो में कन्वर्ट करोगे। 2/3 को रेशो में कन्वर्ट कैसे करोगे, पहले इसको समझ लो, फिर मैं एग्जांपल और दे देता हूं। 2/3 का मतलब ये कि आप भाई आपको रेशो भी कन्वर्ट करना है, ये अभी रेशो में नहीं है। कैसे रेशो में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे, रेशो का सिंबल लगाएंगे, नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म को माइनस कर देंगे तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1। तो आपका इस 2/3 का मतलब क्या, आपको रेशो का गिवन है 2:1 गिवन है। सेम गोस फॉर हियर, कभी आपको 4/5 गिवन हो, यानी कि 4th 5th के अंदर आपका पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है या पॉइंट 4/5 के फासले के ऊपर है, तो अभी ये आपको डायरेक्टली रेशो नहीं गिवन है, इसको रेशो में कन्वर्ट करोगे। 4/5 का मतलब क्या, पहले 4/5 लिखोगे और फिर उसको रेशो में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं रेशो के अंदर, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिखते हो, डिवाइड का सिंबल लगाओगे, नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस कर दो तो 5 - 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से कभी आपको गिवन हो 6 × 7 यानी कि 6/7, इसको रेशो में कैसे कन्वर्ट करोगे, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिखोगे, नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस कर दोगे, 7 - 6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कभी आपको गिवन हो फॉर एग्जांपल क्या लूं, 5/6 ले लूं, 5/6 ले लेता हूं। कभी आपको फॉर एग्जांपल गिवन है 6/5 ले लेता हूं, चलो एक और करवा दूं 6/5। फॉर एग्जांपल एक बार आपको गिवन है 6/5 गिवन है, यानी कि आपको जो पॉइंट है वो 6/5 के फासले के ऊपर है, तो
अल्लाह के वास्ते कभी भी इंग्लिश में गिवन हो तो उसको डायरेक्टली भाई रेशियो में ही कंसीडर करना। उसको पहले आप रेशियो बनाओगे, कैसे बनाते हो, बहुत आसान तरीका है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी, नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस कर दोगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो 6 5 का रेशियो क्या आएगा 6 रेशियो माइनस का 1। क्लियर है मेरी बात, आई गेस अब क्लियर होगी। अब वापस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर निकालना कि आपको ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालना है, मगर ए का पॉइंट भी खुद निकालना है और बी का पॉइंट भी खुद निकालना है। ए का पॉइंट कैसे निकालेंगे, यहां पे उसने आपको गिवन है 2/3। 2/3 का मतलब क्या है, रेशियो का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, रेशियो का कॉन्सेप्ट गिवन है तो यहां से रेशियो भी पहले निकाल लेंगे। क्या रेशियो आ रहा होगा 2:1, यानी कि रेशियो गिवन है तो इसका मतलब क्या है, ए पॉइंट निकालेंगे इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले के जरिए, यानी कि एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इंटरनल डिवीजन के जरिए एक्स और वाई का पॉइंट आ जाएगा जो कि पॉइंट ऑफ ए होगा हमारे पास, और फिर बी का पॉइंट निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले के जरिए, और फिर लास्ट में ए से लेके बी तक का डिस्टेंस ले लेंगे। बेटा क्वेश्चन लंबा जरूर है मगर आसान है, देखो क्लियर कर दिया आपके जहन में इंशाल्लाह। तो इस बात को लिखना स्टार्ट करेंगे। भाई हमें निकालना क्या है, जो एग्जामिनर बड़े मासूमियत से मांगा है उसको पहले लिख देते हैं। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी, वी हैव टू फाइंड A till B डिस्टेंस। क्लियर है मेरा बेटा, आई गेस क्लियर होगा। अब हम लिखेंगे फर्स्ट वी विल फाइंड ए पॉइंट ए, या वी हैव फर्स्ट वी विल फाइंड पॉइंट ए, वी विल फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। अच्छा कैसे निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बाय अप्लाइंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, बाय अप्लाइंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, बाय आईडी फॉर्मूला, बाय इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। अच्छा वी विल फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, क्या कह रहा हूं भाई मैं सिंपल तरीके से एग्जाम रखूं। देखो वर्डिंग लिखना थोड़ी सी जरूरी है, ऑल्दो मैथ्स का पेपर होता है बट थोड़े से स्टेप्स लाजमी शो करने। बेटा अगर बार बार ये बात कहता हूं इसीलिए कहता हूं कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं, तुम्हारे मार्क्स उस वक्त अच्छे आएंगे जब तुम स्टेप शो करोगे। भाई ये स्टेप कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सी इंग्लिश है, क्या निकालना चाह रहे हो वो लिख दो, क्या किस चीज पे आप जा रहे हो उसको थोड़ा डिफाइन कर दो। वी विल फाइंड द पॉइंट ए या कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बाय अप्लाइंग इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। अच्छा तो पहला पॉइंट क्या गिवन है आपको यहाँ पे 1,10, क्या गिवन है मेरा बेटा 1,10, तो यहां पे आ जाएगा 1,10। दूसरा पॉइंट क्या गिवन है -8,4, ये आ गया भाई यहां पे। अच्छा फिर क्या गिवन है आपको मेरा बेटा, पहला पॉइंट क्या होगा हमेशा x1 y1 होता है हमारे लिए, दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारा हमेशा x2 y2 होता है मेरा बेटा हमारा, और रेशियो क्या गिवन है 2/3 का मतलब उसको 2/3 को कन्वर्ट कर लेंगे रेशियो के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे 2:1, तो क्या हो जाएगा ये 2/3, ये हो जाएगा 2:1। क्लियर है मेरा बेटा, आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगा आपको। सिंपल तरीके से अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को, कैसे अप्लाई करेंगे आइए देख लेते हैं भाई, कोई मसले की बात थोड़ी है। सिंपल तरीके से इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या कैसे यूज करेंगे भाई, 2/3 आपको पहला पॉइंट पता है x1 y1, दूसरा पॉइंट पता है x2 y2, और रेशियो में गिवन है। तो भाई अब तक जो एक्सरसाइज में करते हुए आ रहे हैं ना, बेसिकली इस क्वेश्चन में तमाम चीजें मांगी हुई है, तमाम चीजें 2.1 और 2.2 को मिला के मांगा हुआ है, तभी मैं कहता हूं खानदान भर की बातें होती है एक क्वेश्चन के अंदर। तो भाई पहला पॉइंट गिवन है उसको x1 y1 ले लिया, दूसरा पॉइंट गिवन है उसको x2 y2 ले लिया, और रेशियो गिवन है उसको 2:1 कर दिया। सिंपल तरीके से इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई करना है भाई, ये तो आएगा सब रट जाना चाहिए फॉर्मूला। तो आपको मैं इतनी बार फॉर्मूला कहता हूं कि इंशाल्लाह मेरे स्टूडेंट को वैसे ही फॉर्मूला याद हो जाता है। तो x के लिए फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू x2 m1 प्लस का साइन x1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अच्छा तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास x is equal to सॉरी x2 m1, x2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास -8 आ रही है मेरा बेटा, x2 की वैल्यू क्या आ रही है -8 आ रही है। अच्छा m1 की वैल्यू क्या आ रही है, देखो मेरा बेटा 2:3 को हमने कैसे कन्वर्ट करा, 2 डिवाइड बाय 3 का मतलब क्या 2:1, तो भाई m1 क्या होगा 2, m2 क्या होगा 1, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे m1 के अंदर 2 प्लस का साइन फिर क्या आ रहा है x1, देखो x1 की वैल्यू क्या है 1, x1 की वैल्यू क्या है 1, और फिर m2 की वैल्यू क्या है 1, m2 की वैल्यू भी आएगा 1 ही है ना यार, बिल्कुल 1 है सर। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ रहा होगा और नीचे क्या है m1 प्लस m2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस का 1। अच्छा x की वैल्यू फिर क्या आ रही होगी 8 2 16, क्योंकि माइनस का 8 था तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 इंटू 2 माइनस का 16, और प्लस का 1 इंटू 1 ही रहेगा ना यार, और डिवाइड बाय 2 प्लस 1 क्या होता है 3 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 16 प्लस का 1, कितना हो जाएगा मेरा बेटा माइनस का 16 प्लस का 1 माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, तो x की वैल्यू क्या आ रही होगी माइनस का
5। अच्छा, फिर y के ऊपर निकाल के y का फॉर्मूला निकाल लेंगे मेरा बेटा, कोई मसले की बात थोड़ी है। अब x का पॉइंट निकाल लिया, y का पॉइंट निकालेंगे, y के लिए फॉर्मूला यूज करके। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इंटरनल डिवीजन के अंदर y वाला। y इज इक्वल टू y2 m1 प्लस का y1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये y2 की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा? y2 की वैल्यू देखो ना यार, यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या है? 4 है, और y1 की वैल्यू क्या 10 है। अच्छा, तो y2 की वैल्यू क्या थी? 4 थी आई गेस, और इनटू m1, m1 क्या है? 2 1। m1 की वैल्यू क्या है? ये रही भाई, m1 2 है और m2 क्या है मेरे पास? 1 है, तो m1 की जगह पे 2 आ जाएगा, प्लस का साइन। y1 की वैल्यू क्या थी? आई गेस 8 थी, नहीं 10 है। y1 की वैल्यू क्या हमारे पास? 10 है, और m2 के अंदर m2 की वैल्यू डाल देंगे जो कि 1 आ रही होगी, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस 2 जो कि 3 होगा ऑब्वियसली। 2 प्लस 1 लिख लो, बात एक ही है। 4 2 जार क्या हो जाएगा मेरा बेटा? 8, और 10 1 जार 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3। तो ये क्या हो जाएगा? 8 प्लस 10 कितना होता है मेरा बेटा? 18। 18 डिवाइड बाय 3 क्या हो जाएगा? 3 6 जार 18। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 6। तो भाई मेरे पास a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? x की वैल्यू आ गई -5, y की वैल्यू क्या आ गई? 6। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? बहुत इजी तरीका है भाई। सर क्या इजी तरीका है वो? हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है, चूंकि ना ए का पॉइंट गिवन है और ना ही बी का पॉइंट गिवन है, तो पहले ए के ऊपर ए का रिस्पेक्टिव फॉर्मूला यूज करते हुए हम लोगों ने ए का पॉइंट फाइंड कर लिया। चूंकि ए के ऊपर ए का जो पॉइंट है वो इंटरनल डिवीजन बेस्ड पॉइंट है, रेशो गिवन है, तो वहां पे रेशो की ट्रिक को यूज करते हुए इजीली ए का पॉइंट निकाल लिया। और बी के बारे में क्या कंडीशन गिवन है? जो बी का पॉइंट है वो मिड पॉइंट फॉर्मूले के जरिए निकलेगा, तो यहां पे क्या अप्लाई करेंगे? सिंपल तरीके से मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे भाई। अच्छा, तो बी के ऊपर बी के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इस बात को यहां पे लिख देंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी by applying midpoint formula, by applying midpoint formula, by applying MP formula, यानी कि midpoint formula। क्लियर है मेरा बेटा? आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगा। अब देखो बी का पॉइंट निकालना है। बी क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूले के ऊपर निकलेगा, क्योंकि उसने लिखा हुआ यहाँ पे एंड बी इज द मिड पॉइंट ऑफ 0, -7 and 6, -11, यानी कि बी के बारे में क्या कंडीशन गिवन है? अगर बी का पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले के ऊपर निकलेगा। बी किन दो पॉइंट के दरमियान का पॉइंट है? एक पॉइंट है 0, -7, और दूसरा पॉइंट क्या है? ये है आपके पास 6, -11। क्या है मेरा बेटा? 6, -11। पहला पॉइंट क्या होता है हमेशा? x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या होता है? x2 y2। अच्छा मेरा बेटा, तो कैसे अप्लाई करेंगे? सिंपल तरीके से मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कैसे सर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? बहुत आसान तरीका है भाई। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? याद आया? भूल गए? आई गेस इंशाल्लाह याद होगा। क्या होता है? x, y इज इक्वल टू x1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस का y2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, x, y निकालना है हमें, तो भाई क्या यूज करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज करना है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x, y इज इक्वल टू, एक साथ ही अप्लाई कर देते हैं, x1 प्लस x2। x1 की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा? 0, प्लस का साइन। x2 की वैल्यू क्या आ रही है? 6 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2। y1 की वैल्यू क्या है? माइनस का 7 प्लस का साइन। y2 की वैल्यू क्या मेरा बेटा? माइनस का 11 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा भाई? और -7 -11 क्या हो जाएगा? माइनस का 18 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18। तो क्या हो जाएगा? 3, माइनस का 9। तो अल्लाह के बंदो, आपके पास x, y की वैल्यू क्या आ रही होगी? 3, माइनस का 9। तो ये हमारे पास b पॉइंट की वैल्यू भी आ गई। तो बेटा हम लोगों ने क्या करा? हमने a के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए और b के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए। अब लास्ट में बहुत छोटा सा काम रह गया। अब ये क्वेश्चन लंबा नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा हो क्वेश्चन बहुत लंबा है, मेरा बेटा मैं बहुत तरीके से सॉल्व करवा रहा होता हूँ, लिख लिख के या बोल बोल के और रुक रुक के, तभी ये क्वेश्चन लंबा हो जाता है। वरना क्वेश्चन मुश्किल से 4 या 5 मिनट की मार भी नहीं है, हद से 3 मिनट में सॉल्व हो जाता है बच्चे से, जब उसकी प्रैक्टिस होती है। तो आप क्या निकालोगे? डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लेंगे इजीली। डिस्टेंस ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे भाई? अब ए का पॉइंट भी निकाल लिया इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करते हुए, बी का पॉइंट निकाल लिया मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हुए, तो लास्ट में क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो भाई ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे लास्ट में। अब मुझे बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में करवा देता तो आधा बच्चा वैसे डर के भाग जाएगा कि इतनी मुश्किल मैथ्स है सेकंड ईयर मैथ्स। भाई बेटा बहुत आसान है, चिल होकर पढ़ने वाली मैथ्स होती है सेकंड ईयर मैथ्स। अगर टीचर भी सिंसियरिटी से पढ़ा रहा हो, बच्चा भी सिंसियरिटी से पढ़े, प्रॉपर नोट्स बनाए, तरीके से सॉल्व करे, तो लास्ट में क्या करेंगे? इस बात को यहां पे लिख देंगे, नाउ फॉर ए बी डिस्टेंस। नाउ फॉर ए बी डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस का सिंबल लगा देंगे। ए का पॉइंट आपको क्या गिवन है मेरा बेटा? आपको पॉइंट ए की वैल्यू गिवन है, हमने जो फाइंड करी थी, -5, 6। क्या आ रही है भाई? -5, 6। तो पॉइंट ए की वैल्यू क्या आ रही होगी हमारे पास?
माइनस का 5,6 और पॉइंट बी की वैल्यू अभी निकाली, क्या आ रही है 3, माइनस का 9 आ रही है। तो यहां पे लिख देंगे 3, माइनस का 9। पहला पॉइंट क्या होता है हमेशा हमारा x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या होता है हमेशा हमारा x2 y2। याद आया भूल गए डिस्टेंस फॉर्मूला भाई, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है मेरा बेटा, आपके जहन में आ जाना चाहिए, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो a से लेके b तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उसको यहां पे लिख देंगे भाई, कहां तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग, a से लेके b तक का। इस बात को यहां पे लिखेंगे, अंडर रूट का सिंबल लगाएंगे मजे के साथ, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है 3, माइनस का साइन फॉर्मूले का x1 की वैल्यू क्या है माइनस का 5 है। तो माइनस का 5 जब मैं यहां पे लिखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 का होल स्क्वायर, प्लस का साइन, फिर क्या है आपके पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरा बेटा y2 की वैल्यू क्या आ रही होगी आपके पास, माइनस का 9, y2 की वैल्यू क्या है माइनस का 9, माइनस का साइन फॉर्मूले का y1 की वैल्यू क्या है, देखो y1 के सामने क्या है 6 है, उसको स्क्वायर। अच्छा फिर क्या है 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 क्या होता है मेरा बेटा 8, 8 का होल स्क्वायर प्लस का साइन, माइनस 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 9 माइनस 6 माइनस का 18 उसका होल स्क्वायर। क्या करेंगे सिंपल तरीके से, आप कैलकुलेटर को यूज करेंगे, कैलकुलेटर यूज कर लेना भाई, 8 का स्क्वायर 64 और देन 18 का स्क्वायर करके प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा रूट के अंदर आई गेस 289। क्या आ जाएगा 289, और रूट 289 हमारे पास 17 यूनिट्स के बराबर होता है। तो आपके पास डिस्टेंस ऑफ ए बी की जो फाइनली वैल्यू आ रही होगी 17 यूनिट्स आ रहा होगा, यहाँ पे लास्ट में क्या रखोगे 17 यूनिट्स। अच्छा तो भाई क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत मजे के साथ सॉल्व करा। आई डोंट थिंक क्वेश्चन मुश्किल है, क्वेश्चन लंबा जरूर है बट मुश्किल नहीं है। मैंने क्वेश्चन को बहुत तरीके से अब क्लियर करवा दिया। स्टार्टिंग के अंदर आपसे बेसिकली ए से लेके बी तक का डिस्टेंस फाइंड करने को कहा हुआ था, मगर खास बात क्या थी ना, तो ए का पॉइंट गिवन है मासूमियत के साथ, नहीं बी का पॉइंट गिवन है, तो ए का पॉइंट भी खुद निकालना था और बी का पॉइंट भी खुद निकालना था। ए के पॉइंट के लिए भी कंडीशन उसने हमें गिवन है, बी के पॉइंट के लिए भी कंडीशन गिवन है। ये वो क्वेश्चन उसमें खानदान भर की बातें गिवन होती है। ये एक्सरसाइज 2.4 में भी आपको जैसा क्वेश्चन मिलेगा और एक्सरसाइज 2.5 में मिल रहा होगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, बस लंबा जरूर होगा। आई गेस मैंने आपको क्लियर करवा दिया। इस एक्सरसाइज के लास्ट टेंस जो स्टार्टिंग से बात कर रहा था कि मैं एक बात खाली करूंगा, यहां पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर 2.4 के ऊपर मूव ऑन करेंगे। 2.3 बिल्कुल फजूल एक्सरसाइज है, पेपर में बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। ओपनली कहता हूं, देखो जिस तरह मैं फिजिकल क्लास में पढ़ाता हूं मैं वैसे ही ऑनलाइन क्लास में पढ़ाता हूं। ऐसा नहीं है कि यार मैं वहां पे ज्यादा पढ़ाता हूं यहाँ पे नहीं पढ़ाता, नहीं, मैं यहाँ पे उससे ज्यादा मेहनत करता हूँ। वहां पे तो मैं बहुत से क्वेश्चन बच्चों को होमवर्क में देता हूँ, बट यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करवाता हूं। मैं बहुत कम क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, मैं 99% टाइम सारे क्वेश्चन खुद से करवाता हूं। कहने का मकसद क्या है, देखो मेरा बेटा, मैं चाहता हूं कि आप पढ़ो, तो मैं आपको साथ साथ गाइडेंस भी करता जाता हूं। तो मैंने आपसे एक बात कही थी, उस बात को डिस्कस कर लेता हूं कि बच्चा फॉर्मुलाज को देख के कंफ्यूज हो जाता है कि सर इतने सारे फॉर्मुलाज है चैप्टर नंबर 2 के, हम तो कैसे पढ़ेंगे। मेरा बेटा फॉर्मुलाज को याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर आप तरीके से पढ़ रहे हो। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे। देखो सबसे पहले आपने पढ़ता है डिस्टेंस फॉर्मुला। डिस्टेंस फॉर्मुला तब अप्लाई करोगे जब कभी भी डिस्टेंस की बात होगी, जब कभी लेंथ की बात होगी, आप वहां पे डिस्टेंस फॉर्मुला करोगे। फिर हमने पढ़ा मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला तब यूज करते हैं जब हमें मिडिल पॉइंट निकालना हो, जब हमें बाइसेक्टिंग पॉइंट निकालना हो, या जब हमें बीच का पॉइंट निकालना हो, तब मिड पॉइंट फार्मूला यूज होगा हमेशा। देन फिर हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रोइड का फार्मूला। क्वेश्चन में कहीं मीडियन का कॉन्सेप्ट आ रहा हो, क्वेश्चन में कहीं ट्राइंगल के अंदर अगली साइड को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट आ रहा हो, इक्वल साइड को बाइसेक्ट करने का कॉन्सेप्ट आ रहा हो, तो सेंट्रोइड का फार्मूला यूज कर रहे होगे। देन हमने पढ़ा था इंटरनल बाइसेक्टर या फिर इन सेंटर का फार्मूला। तो इन सेंटर का क्या फार्मूला था भाई, उसको कब यूज करते हैं, इंटरनल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि अगर ट्राइंगल का एंगल दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा होगा तो हमेशा इंटरनल बाइसेक्टर या इन सेंटर फार्मूला यूज कर रहे होंगे, उसका कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होंगे। फिर मैंने आपको एक्सरसाइज ऑर्थो सेंटर भी पढ़ाया था, जो कि डेफिनेशन में अक्सर पेश था, एमसीक्यू टाइप में पूछा जाता है। देन उसके बाद हम लोगों ने डिवीजन ऑफ लाइन टॉपिक्स पढ़े। डिवीजन ऑफ लाइन का था इंटरनल डिवीजन का टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा। क्या होता है भाई, कभी भी लाइन को डिवाइड की बात कर रही होगी, कभी भी कोई लाइन रेशो में हो रही होगी, कभी भी कोई लाइन आप रेशो में काट रहे होगे, लाइन को काट रहे होगे, डिवाइड कर रहे होगे, तो हमेशा आप इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज कर रहे होगे। तो हमने इस तरीके से फॉर्मूला को याद रखा हुआ है। देखो सेकंड ईयर मैथ्स का हर फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूले से डिफरेंट है। आप अगर अभी इनिशियल स्टेजेस में सोचते हो कि सर फॉर्मूला मिक्स हो रहे हैं, तो मेरा बेटा मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं, अगर आप अपने से सिंसियरिटी से पढ़ लो, फॉर्मूला आगे चल के मिक्स नहीं होंगे। हो सकता है
स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो, मुझे भी होती थी, मैं स्टार्टिंग में था, बट बिलीव मी आगे कोई फॉर्मूला किसी फॉर्मूले से मैच नहीं करता। अभी चैप्टर नंबर 2 जब खत्म करेंगे फिर चैप्टर नंबर 3 के ऊपर आएंगे। 3 टोटली डिफरेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 की भी हर एक्सरसाइज दूसरे चैप्टर से दूसरे एक्सरसाइज से मुख्तलिफ है। 2.1 डिस्टेंस फॉर्मूला की थी, 2.4 के कॉन्सेप्ट थोड़े से मैच करते हैं 2.4 और 2.5 से। 2.2 डिफरेंट है, 2 पॉइंट आपके पास 4 डिफरेंट है, 2.5 डिफरेंट है, तो आप परेशान नहीं होगे कहीं पे भी। 2.4 में हम स्लोप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ होंगे, स्लोप्स क्या होते हैं क्या नहीं होते। सेम गोज फॉर 2.5, उसमें इक्वेशंस पढ़े होंगे। चैप्टर नंबर 3 टोटली डिफरेंट है, और ये दो चैप्टर्स खाली स्ट्रेट लाइन के हैं। इसके बाद हमारे जो टॉपिक आएंगे डेरिवेटिव्स होगा, इंटीग्रेशन होगा। देखो आपने इस बात पे कभी परेशान नहीं होना कि इतने सारे फॉर्मुलाज हैं। आप साथ साथ अगर सिर्फ फॉर्मुलाज को अपने जहन में रखते जाओ और उनकी ट्रिक्स रखते जाओ कि डिस्टेंस फॉर्मुला कभी यूज करना है, लेंथ की बात होगी, डिस्टेंस की बात होगी। मिड पॉइंट फॉर्मुला कभी यूज करना है जब बीच के पॉइंट निकालना होगा, तो यकीन मानो कभी फंसोगे नहीं। मैं ओपनली कहता हूं कभी नहीं फंसोगे अगर आप सिर्फ ये सोचते जा रहे हो कि आपने कौन सा फॉर्मुला कब यूज करना है। अभी ये स्टार्टिंग में मसला होता है कि सर फंस जाएंगे, क्या होगा, नहीं फंसोगे। मैं आपको ओपनली कहता हूं, मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं एज अ टीचर आपको ओपनली कहूंगा नहीं फंसोगे। बस साथ साथ अपने काम को रिवाइज रखो। हफ्ते में एक बार, एक दिन 3 से 4 घंटे जितना काम कर चुके हो सबको रिवाइज करो बैठ के। मैथ्स रिवीजन मांगती है, मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है। मैथ्स को याद नहीं कर सकते। सेकंड ईयर मैथ्स में कोई डेरिवेशन नहीं है, सेकंड ईयर मैथ्स में कोई थ्योरम नहीं है, सेकंड ईयर मैथ्स में कोई लॉ नहीं है। यहां पे सिर्फ प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स गेन करोगे। देखो बेटा मेरे स्टूडेंट्स से कई स्टूडेंट्स के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आए हुए सेकंड ईयर मैथ्स और फर्स्ट ईयर मैथ्स में। कई स्टूडेंट्स ने एनईडी के एग्जाम में टॉप भी किया, कई स्टूडेंट ने नस के एग्जाम में टॉप भी किया मैथ्स के पोर्शन के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा नाम है। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, काइंडली 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 कहीं भी मैथ्स को रट्टे मत मारो। मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो बस ये कहूंगा भाई हफ्ते में एक दिन लाजमी रखो मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे उतना मसला नहीं होगा। क्लियर है भाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे जो कि स्लोप्स के ऊपर है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 की लेक्चर वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम दास साइनिंग ऑफ।